हेलो हेलो। देखो यार, वैसे मेरा प्लान था नहीं इसे रिकॉर्ड करने का अभी, लेकिन एक कमेंट देख के मैं थोड़ा सा डर गया इसलिए मैं अभी कर रहा हूँ। छोड़ो। अब देखो, पिछले पार्ट तक हमने क्या क्या कवर कर लिया था। हमने डीड के बारे में बात कर ली थी, हमने बात कर ली थी कि उसके केसेस कैसे होते हैं। क्वेश्चंस अभी हमने किसी के नहीं करे, क्वेश्चंस हम आज इसके भी नहीं करने वाले बहुत सारे। हम बस इतना करने वाले हैं कि हम इस पार्ट को आगे बढ़ें, और जैसे हमारे चैप्टर ख़त्म होता है हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन वाला ही सेशन रखेंगे, जिसमें कि हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे जितने टाइप्स के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में आ सकते हैं, है ना। अब तुम ये चीज़ समझो, ये बहुत खास चीज़ है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसे बोलते हैं। और तुम ये पूरी बुक जो है पार्टनरशिप, इसमें तुम्हारे को अगर ये आता है तो तुम्हें काफ़ी कुछ आता है। अरे अरे, कट कर देंगे ये वाला। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें ये आता है तो तुम्हें यानी काफ़ी कुछ आता है, क्योंकि हमें यही करना है पूरी किताब में। अब इस चीज़ को समझें, सिर्फ इसे पकड़ेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लें किस टाइप का अकाउंट होता है। ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल, पर्सनल, रियल, ये सब हमने पढ़े थे 11th में। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसके बारे में रूल पता हुआ, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंसेस और लॉसेस जो होंगे उन्हें हम कर देते हैं डेबिट, और फिर जो बचे इनकम्स और गेन्स, ऑब्वियसली उसे क्रेडिट ही करेंगे। तो ग्रेन हो गया, इसे बोलते हैं हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। अगर तुम इस चीज़ को समझ लेते हो सिर्फ इसे, तो ये करना आसान हो जाएगा। ये ज़रूरी है समझना, क्योंकि यार मेरे टीचर ने नहीं समझाया था, मैं तो ऐसे ही कर रहा था, तो मेरा इसमें 4 मार्क्स चढ़े हैं। तो मेरे को बड़ा दुख है इस बात का, इसलिए मैंने खुद पढ़ा कि ये क्या है क्या नहीं है, और मैं इस तक पहुंचा। अगर तुम्हारे को यहाँ लिखा हुआ सब कुछ खुद समझ आ रहा है बिना मेरे कुछ बोले, तो यानी ठीक पढ़ाई चल रही है। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि मेरे को भी नहीं आता था कुछ समय पहले तक। देखो, ये है पीएनएल अकाउंट से या तो नेट लॉस होगा या नेट प्रॉफिट होगा। पीएनएल अकाउंट तो मालूम है क्या होता है, पिछले चैप्टर 11th में किया था। हाँ, तो उसमें या तो जब हम ऐसे करते थे ना, ये रहा पीएनएल अकाउंट, या तो बैलेंस यहाँ आता था या बैलेंस यहाँ आता था। वही है, या तो नेट लॉस होगा या नेट प्रॉफिट होगा। इनमें से सिर्फ एक चीज़ आती है, ऐसा नहीं है तुम दोनों लिखोगे। या तो नेट प्रॉफिट आया तो यहाँ लिख देना क्रेडिट साइड में, क्योंकि या तो वो इनकम और गेंस में आ रहा है, तो हमने उसे यहाँ लिखा। लॉस था तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ रहा है, लॉसेस नेट लॉस यहाँ लिख देंगे। इतनी बात अगर समझ आ गई है तो इसके आगे वाली चीज़ों पे चलते हैं, जो कि है आईओसी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या होता है इस बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये मानो आपने और मैंने बिजनेस शुरू किया था, 25-25 लाख लगाए। अब हम हर महीना क्या सोचते हैं कि यार बिजनेस को कुछ ना कुछ तो हमें वापस देना चाहिए। हमने 25 लाख लगाए, क्योंकि अगर हम कहीं और लगाते तो हमें रिटर्न आता, इसलिए ये से चीज़ का ईजाद किया गया कि भाई आईओसी लिया जाएगा। अब आईओसी बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचो, एक खर्चा है। मेरे को हर महीने आपको 25 लाख रुपए देने हैं। अगर मेरा खर्चा है 25 लाख का, बिजनेस को आपको हर महीने 25 लाख का 1% देना है, उसका खर्चा है, तो हम इसे आईओसी बोलते हैं। और एक्सपेंस है अभी, तो एक्सपेंस उठा के यहाँ पटक दो, ठीक है। वहीं आईओडी यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब आपने बिजनेस से 50 लाख ले लिए, बिजनेस कहेगा कि भाई उसका वो दे दो यार कुछ इंटरेस्ट, तो वो उसके लिए इनकम है। क्यों है इनकम, ये तुम जानते हो, इसलिए इनकम को उठा के हमने यहाँ डाल दिया। पार्टनर की सैलरी है, कमीशन है, ये सब भी बिजनेस के एक्सपेंस ही हैं, इनको भी ला के यहाँ रखेंगे। अब इस साइड में इसके अलावा कुछ नहीं आता, इस साइड में इसके अलावा कुछ नहीं आता, सिर्फ एक चीज़ बचती है, अभी ये लॉस और प्रॉफिट। अब एक चीज़ बताओ यार, कि अगर प्रॉफिट की बात हो रही है तो वो तो इनकम और गेन है, वो तो क्रेडिट में आना चाहिए ना। लॉस की बात है तो वो तो डेबिट में आना चाहिए ना, एक्सपेंस और लॉस। यहाँ क्यों आ रहा है? अगर तुम्हें इसका जवाब पता है, बढ़िया पता है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, प्रॉफिट हुआ बिजनेस को, पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। मान बिजनेस ने 50 लाख कमाए, जो 13 में मेरा बिजनेस था, उसका जो शेयरिंग रेशो था 3:2 था।
यानी कि 50 लाख रुपए में 3:2 का रेशो है, तो 30 लाख का रेशो तो हो गया मेरा, 20 लाख का हो गया तुम्हारा। या चलो यार, तुम्हारे को ज़्यादा वेटेज देते हुए 30 लाख तुम्हारे थे, 20 लाख मेरे थे। तो बिजनेस का तो ये ऑब्लिगेशन है ना कि वो हमें पे करे, इसलिए ये उसका एक एक्सपेंस है। कहाँ गया ये रहा, उसका अब एक्सपेंस है कि अगर उसे ये देना पड़ रहा है, ये उसकी इनकम नहीं है। लेकिन लॉस हो गया, अगर 50 लाख का लॉस हो गया और अब आपको तो 30 लाख देने पड़ेंगे ना बिजनेस को, मेरे को 20 लाख देने पड़ेंगे ना बिजनेस को कि यार ये लो तुम्हारे पैसे, हमें माफ़ कर दो। तो अब ये इसका गेन है, ये इसकी इनकम है, लेकिन ये इसका लॉस नहीं है भाई। इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड पे रखा है, इसको डेबिट साइड पे लिखा है। अगर ये बातें समझ आ गई हैं तो तुम्हें काफ़ी हद तक सब कुछ समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, लास्ट चीज़ क्या हाईलाइटेड बची है, ये करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है ना। जब हम बात करते हैं तो 2 मेथड्स होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड यानी कि हम जो भी हम कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसके बाद हमारी जो कैपिटल है वो जहां थी वहीं रहे, बहुत ज़्यादा हमें बहुत क्या उसमें हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। और फ्लक्चुएटिंग है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जो है उसी कैपिटल अकाउंट में बदलते रहो। फ्लक्चुएटिंग है तो हमने सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया भाई। अब फिक्स्ड है तो हमें बनाने पड़ते हैं 2 अकाउंट। एक तो बनता है कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल ऐसे ही, एक बनता है करंट अकाउंट। ठीक है, अब ये सारी जो ट्रांजैक्शन हो रही है कि यार प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट चला गया, ये सब करते हैं हम करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल थी हम वही छोड़ देते हैं। आगे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। और इसमें अगर फ्लक्चुएटिंग है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है अकाउंट अकाउंट की वैल्यू ऊपर जाए नीचे जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम बोलते हैं कि यार ये कैपिटल अकाउंट है, इसमें कर लो जो करना है। ये होता है। अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो हम इसका अभी सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे एट मैक्स। हो सकता है 2 पे छोड़ दें, हो सकता है 1 पे छोड़ दें, अगर सब समझ आ जाए तो। ठीक है, देखो ये एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो अगर तुम कर पाओ तो, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है। ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों से लिंक्ड है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि बस तुम समझ पाओ सवाल क्या कह रहा है। अगर तुम्हें आंसर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो मैं बताऊंगा तो आ ही जाएगा, क्वेश्चन समझ आना चाहिए पहले। आओ साथ में ही शुरू करते हैं। मैंने लिखा है वैसे मेरे को मालूम है, पर फिर भी इम्पोर्टेंट क्या क्या है हम उन्हें देखते जाएंगे। सबसे पहले ये दोनों नाम यार, ये दोनों नाम खास लोग हैं, इसकी वजह से वीडियो बन रही है और इसकी वजह से मैं अकाउंट में हूँ अभी। ये मतलब मैं ऐसे नाम लिख देता हूँ जो लोगों के मेरे को याद होते हैं। इसने कमेंट किया था, ये काफ़ी समय से बातचीत में है तो मेरे को याद रहता है ये बंदे का नाम। तो आराध्या और कार्तिक ने बिज़नेस स्टार्ट किया एज पार्टनर्स। अब हमने देखा कि आराध्या की कैपिटल 5 लाख है और कार्तिक की भी 5 ही लाख है। ठीक है, अब हमें क्या समझ आ रहा है इससे, दोनों ने सेम कैपिटल लगाई है। इसके बाद ड्राइंग्स सिर्फ आराध्या ने की है 2 लाख, कार्तिक की कोई ड्राइंग नहीं है। लेकिन हमारे को दिख रहा है कि कार्तिक ने सैलरी ले रखी है ना। कार्तिक टुक सैलरी 5,000 मंथ। और इसके बाद क्या है, आराध्या ले रही है 10% ऑफ सेल्स। इसके बाद क्या है, सेल्स दे रखी है हमारे को 1 करोड़ की। पीएनएल क्या दिखा रहा है हमारा, पीएनएल दिखा रहा है 10 लाख का प्रॉफिट। और सबसे खास चीज़ जो है, मतलब इस पे जितना हाइलाइटर है सब मार दो कि कोई डीड नहीं है हमारे पास। कोई डीड नहीं है तो क्या होगा यार, मेरे को उम्मीद है तुम्हें पता होगा ये वाला। ठीक है, अब फालतू काम नहीं करते। अगर कोई डीड नहीं है तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को मानते हैं। और ये क्या कहता है, अगर तुम्हें समझ आ रहा है, इसमें से यहाँ पे कोई सैलरी नहीं देंगे हम,
अगर अब पहले इसको समझना, ये एक अलग चीज़ है, और फिर ये क्वेश्चन मानेंगे। अगर हमारे को दे रखा है ना डीड नहीं है और तब भी ये सब हो रहा है, तो यानी कि यही हमें मानना है। अगर फिर होगा हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमारे को ये दे रखा है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। कमीशन ऑन सेल्स जो था, नो कमीशन, हम नहीं देंगे। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा, दो इस क्वेश्चन में भी इक्वल दे रखा था, लेकिन हम नहीं मानते। और ड्राइंग्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ड्राइंग से, यानी कि नो आईओडी। तो यानी कि यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ जाता, इस चीज़ का फ़र्क पड़ जाता, इस चीज़ का फ़र्क पड़ जाता, और इसका भी फ़र्क पड़ जाता। लेकिन क्योंकि यार हमारे को ना कह नहीं रखा कि तुम्हें अपना दिमाग लगाना है या नहीं, हमें बता रखा है कि ये स्थिति है, इसके हिसाब से करो जो कर सकते हो। तो हम कुछ नहीं करेंगे, शरीफ लोगों की तरह अकाउंट बनाएंगे बढ़िया। तुम अच्छे से बनाना, क्योंकि मैं आज सिखा रहा हूँ तो मेरा मन करे मैं वो कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं जैसे पर्टिकुलर्स, फिर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, ये क्रेडिट डेबिट। हमेशा यार इसका ध्यान रखना, क्योंकि इसके मार्क्स होंगे, और जब तक तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे भी। ठीक है, अब आ जाओ, हम लग जाते हैं काम पे। सबसे पहले हमारे को दे रखा था प्रॉफिट है, इसको भी रेफरेंस लो। प्रॉफिट कहाँ है, प्रॉफिट कहाँ है, प्रॉफिट कहाँ है, हमें दिख रहा है प्रॉफिट कहाँ है, यहाँ है प्रॉफिट। हमें सिर्फ वो करना है जो वहाँ लिखा है, सीधा उठाओ और यहाँ ले आओ बाय पीएनएल अकाउंट, लिख दो नेट प्रॉफिट। अगर तुम्हें चाहिए कोई स्कोप नहीं छोड़ना मार्क्स का, तो यहाँ लिख दो ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, ना लिखो तो भी चलेगा। क्या अमाउंट दे रखी थी हमारे को, 10 लाख रुपए। अगर कोई भी चीज़ है जिसमें कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं, लेकिन ये 10 लाख में हमें कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ लिखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमारे को दिखा है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है। अब यार लेकिन एक काम करते हैं, इसे भूल जाओ। एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ कि आईओसी 6% है। ठीक है, वैसे अगर हमने नहीं भी लिखा होता तो भी हम देते, लिखा है तो भी हम देंगे। तो आराध्या की जो 5 लाख की कैपिटल है, कार्तिक की 5 लाख कैपिटल है। सबसे पहले लिखो आईओसी, टू आईओसी आराध्या कार्तिक, पूरे नाम लिखते हैं इसमें। ऐसे लिखते हैं आराध्यास कैपिटल अकाउंट या आराध्यास करंट अकाउंट, लेकिन हम यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है अकाउंट समझना। ठीक है, 6% निकाल लेते हैं इसका। इसको देखो तरीका होता है, 5 लाख दे रखा है, इसका निकाल लो 10% सबसे पहले। कैसे निकालेंगे, एक ज़ीरो उड़ा दो, 50,000, फिर एक बार एक और उड़ा दो तो आ जाएगा 5,000। तो हमारे को पता है 10% कितना है, 5% कितना है, और 1% भी पता है। तो तुम्हारे पास जब 10% आया 50,000, उसका आधा कर दो, कितना हो गया 25,000, यानी 5% 25,000 है, और 1% है 5,000, उसे जोड़ दो तो हमारे को पता चल गया 30,000 इन दोनों की आईओसी है। इन दोनों की आईओसी नहीं, मतलब छोड़ो यार, आईओसी दे देंगे हम। इसके बाद क्या क्या रखा है हमें कि ड्राइंग्स हैं आराध्या की, ड्राइंग्स हैं तो यहाँ आ जाता है बाय होता है, बाय आईओडी। अब हमारे को यहाँ पे कार्तिक के लिए कुछ दे नहीं रखा, तो हम यहाँ पे सीधा आईओडी की जगह आराध्या का नाम भी लिख सकते थे, पर आराध्या हम अलग से लिखेंगे भी। आराध्या करंट अकाउंट कितना था, 2 लाख, हमें दे नहीं रखा आईओडी। हमने एज्यूम कर लिया आईओडी 10% है, क्योंकि हमें अभी इजी कैलकुलेशन चाहिए। 2,20,000 बन गया, तो हमने इसे 20,000 ले ली, सीधा लिखो यहाँ। ठीक है, अरे ये तो दिखाई नहीं हुआ, मैंने यार ये किया लास्ट, आईओडी आराध्या 20,000। ठीक है, इसके बाद हमारे को क्या दे रखा था कि कार्तिक ने 5,000 हर महीना सैलरी ली है। 5,000 लिए तो 12 महीने में कितनी हो जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई करो, 60,000 होता है ये। कुछ देखो ऐसी चीज़ें होंगी वो तुम्हें याद हो जानी चाहिए, जैसे 5,000 × 12 याद हो जाएगा, ये जो बेसिक परसेंटेज का गेम है तुम्हें याद हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ लिख देना है टू कार्तिक सैलरी, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कार्तिक सैलरी, इसकी जगह पार्टनर सैलरी भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में कार्तिक लिखना।
लेकिन अगर एक ही आदमी को सैलरी दे रहे हो तो नाम लिखना अच्छा लगता है। 5,000 थी तो 60,000 ये भी हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बचा? अब बची कमीशन 2। कमीशन कितनी थी? 1 करोड़ सेल थी, उसका 10% ले लिया। 1 करोड़ का 10% 10 लाख होगा। 1 0 उड़ाओ, लिख दो यहाँ। ठीक है, इसके अलावा हमारे को कुछ और नहीं दे रखा था। अब यहाँ देखो तो हमारे को दिख रहा है 10 लाख और 1,20,000, यानी कि 11,20,000। यहाँ पे है सिर्फ 10,20,000। सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ 1 लाख कम है। सबसे पहले लिख दो यहाँ 11,20,000। इस अकाउंट को भी हम यहीं लाके बंद करेंगे। ठीक है, अब बस ये सोचो ये कैसे बैलेंस करेंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 लाख का आ रहा है ना, 10,20,000 है। यहाँ लिख दो भैया 1,20,000 हमें चाहिए। लो लिख देते हैं सीधा। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, हमें नहीं पता अब क्या करना है। तो हमारा लॉस है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू, क्या नाम थे? आराध्यास करंट अकाउंट, कार्तिक्स करंट अकाउंट। कितने भाई? हमने माना था कि अगर डीड नहीं है, इनकी कैपिटल सेम है तो सेम, अरे यार, तो सेम अमाउंट हम इनसे लेंगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू आराध्यास ये अकाउंट, कार्तिक अकाउंट। 60,000 60,000, 1,20,000 हमारा बैलेंस आ गया। और जब तुम्हारा बैलेंस आ गया, तुम्हें पता तुमने कुछ बहुत बढ़िया काम कर दिया। अब तुम चाहो इसे एक बार पूरा देखना, तो कैसे देखोगे यार? ऐसे देख लो टेढ़ा करके। हाँ, ये है सब कुछ। इसके अलावा तुमसे कुछ बहुत अलग नहीं पूछेगा। तुम्हें थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो यार अलग होते हैं, पर एट द एंड तुम्हें यही करना है जो हमने अभी किया है। इस पे अभी मैं और कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी शायद 15-20 मिनट की हो चुकी है और मैं चाहता नहीं ये 2-1.5 घंटा तुम यही सब करते रहो। इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अगर तुम्हें ये समझ आ गया है तो तुम इलस्ट्रेशन पे मत जाना। ये बहुत फुद्दू इलस्ट्रेशन है, जर्नल बनाओ, ये बनाओ। जर्नल पे आएंगे एक अलग करेंगे, क्वेश्चंस अलग करेंगे, सबको हम अलग अलग करेंगे, जिससे हम क्वेश्चंस को तब समझ पाएंगे क्या मार्क्स आने हैं और उसके लिए क्या करना है। ठीक है, सब में मत पढ़ना, जितना बता रहा हूँ वो कर लो। अभी के लिए और कुछ भी ज़रूरी नहीं है। एक बार ये चीज़ को समझ लेना, पीछे वाला समझ लेना, क्योंकि आगे तुम्हारे पास क्वेश्चन ना बताएगा नहीं कि मैं इस टॉपिक से हूँ या उससे हूँ। तुम्हें मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे, दोनों पार्ट्स करना है। ठीक है, अभी के लिए और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाय।